आप सबको प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। मेरा नाम आलोक कुमार है। आज हम लोग परमेश्वर के वचन से देखेंगे, तो मेरे साथ निकालें मत्ती 4 अध्याय, उसका वचन से लेकर 11 वचन तक मैं आपके सम्मुख पढ़ूंगा। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। तब उसे भूख लगी। तब परखने वालों ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा न हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो, स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे ताकि परमेश्वर हम सबको इससे वचन को समझने में बुद्धि दे, ज्ञान दे। पवित्र आत्मा, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस वक्त के लिए परमेश्वर की, जो हम मनन करने वाले हैं इस वचन को। प्रभु जी तू हमें सहायता कर और परमेश्वर पिता, जो इस वचन को परमेश्वर पिता जितने लोग जो देखने वाले हैं प्रभु जी, उन सबको तू भरपूर आशीष को प्रकट कर, उनके जीवन में तू प्रकाशन को डाल मेरे परमेश्वर। यीशु प्रभु के पवित्र नाम में सारी दुआओं को मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें पवित्र यीशु, आमीन। आज हम बातें करेंगे कि परमेश्वर का वचन हमें जीवन प्रदान करता है। मेरा विषय है, परमेश्वर का वचन हमें जीवन प्रदान करता है। इसमें मुख्य बातें हैं, जब हमारे जीवन में वचन होता है तो हम शैतान का सामना कर पाएंगे। जब हमारे जीवन में वचन होगा तब हम शैतान का सामना कर पाएंगे। अगर हमारे जीवन में वचन ना होगा, हम शैतान का सामना कदापि नहीं कर पाएंगे। सबसे पहला बिंदु है, मनुष्य जाति प्रभु के वचन से जीवित रह सकता है। मनुष्य जाति बिना खाना खाए ही सिर्फ नहीं बल्कि परमेश्वर के वचन से ही जीवित रह सकता है। अगर हम वचन में देखें मत्ती 4 अध्याय का 1 से 4 में, तो वहाँ इस प्रकार लिखा है, तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। तब उसे भूख लगी। तब परखने वालों ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। अगर हम उपवास हैं, अगर हम भूखे हैं, तो परमेश्वर के वचन के द्वारा हम जीवित रह पाएंगे। अगर हम बाइबल में उदाहरण देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने 40 दिनों तक न कुछ खाया न कुछ पिया, लेकिन तब भी वो जीवित रहा। अगर हम मूसा के बारे में पढ़े होंगे तो मूसा ने 40 दिन तक परमेश्वर से बातें करता रहा और वह भूखा प्यासा रहा। अगर हम एस्तेर और उसकी सहेलियों के बारे में बात करें तो उन लोगों ने 3 दिनों तक उपवास किया, बिना खाए बिना पिए। आज के समय में अगर हम अपने आप को रखें तो हम खुद जीता जागता गवाह हैं कि हम बिना खाए बिना कुछ पिए हम जीवित रह सकते हैं।
ये परमेश्वर का वचन है। शैतान आकर यीशु को ये बोलता है कि ये पत्थर को बोल कि ये रोटियां बन जाए, लेकिन प्रभु यीशु ने उत्तर दिया कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हम लोग बिना खाए बिना पिए कुछ दिनों तक जीवित रह सकते हैं। मैं आप सबको ये नहीं बोल रहा कि हमें खाना जब हम कभी खाएंगे ही नहीं तो हम जीवित रहेंगे, ऐसा नहीं है। हम कुछ दिनों तक जीवित रह सकते हैं, वचन ये बतलाती है। इसलिए हम परमेश्वर के वचन पे ध्यान करें, ध्यान दें। दूसरा बिंदु है, शैतान हम लोगों को सुसाइड करने के लिए मजबूर करता है। शैतान जो है हमें सुसाइड करने के लिए उकसाता है। प्रभु यीशु मसीह को शैतान सुसाइड करने के लिए उकसाता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को वचन रोकता है, क्योंकि उनके जीवन में वचन होता है और उसी में वे जी रहे थे। शैतान जब आता है तो यीशु मसीह को मंदिर के कंगूरे पे खड़ा करता है और वह बोलता है कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे। लेकिन प्रभु यीशु ने कहा, यह भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। यहाँ पे तो प्रभु यीशु मसीह के जीवन की बातें था, लेकिन इस जगह से हम लोगों को क्या सीख मिलती है? हम लोग अपने आप को सुसाइड होने से कैसे बचा सकते हैं? क्योंकि हो सकता है हम लोग गुस्से में आकर छत पे चले जाएं कूदने के लिए, ट्रेन के पटरी के पास चले जाएं कटने के लिए, बस ट्रक या और गाड़ी के नीचे दबने के लिए रोड पे चले जाएं, फांसी लगाने के लिए रस्सी टांग ले और कोई चीज़, करासन तेल छिट ले हम जलने के लिए, या मरने के लिए हम दवाई ले आएं। लेकिन पूरे जीवन में एक बात को हमेशा याद रखें, अपने आप को तभी आप बचा पाएंगे जब परमेश्वर का वचन आप में होगा, आपके जीवन में होगा, आप उस पे चलेंगे। ऐसे हम अपने आप को नहीं बचा सकते। प्रभु यीशु मसीह ने उस जगह में सुसाइड करने से अपने आप को इसलिए बचाया कि उनके जीवनों में वचन था। अगर उनके जीवन में वचन ना होता वो अपने आप को नहीं बचा पाते। आज अगर हम परमेश्वर के साथ चल रहे हैं तो हमारे जीवन में वचन होना बहुत बहुत ज़रूरी है। हम वचनों को माने, वचनों को याद रखें और वचनों के अनुसार अपने जीवन को जिए। तीसरा बिंदु है मत्ती 4 का 8 से 10 तक। शैतान हम लोगों को लालच में फंसाने का कोशिश करता है। दुष्ट आत्माएं जो है हमें लालच में डुबाने की कोशिश करता है। प्रभु यीशु मसीह को शैतान धन दौलत के लालच में फंसाने का कोशिश करता है, लेकिन शैतान उस काम में असफल रहता है, हो जाता है, क्योंकि प्रभु यीशु के जीवन में वचन होता है और वो वचन के अनुसार अपने जीवन को जीते हैं। लेकिन हम सब के लिए यहाँ पर क्या सीख है? हो सकता है हमें पैसे देखकर लालच आए, हो सकता है हम किसी का घर देखकर लालच आए, हमें किसी का घर का सामान देख करके लालच आए, हमें किसी का कमाई देख करके लालच आए, हमें किसी के बहू बेटियों को देख करके लालच आए, और बहुत प्रकार की लालच की बातें हैं जो हमारे और आप सबके जीवन में शैतान यानी इब्लिस लेकर आएगा। लेकिन उस समय आप सही चुनाव तभी कर सकते हैं, उस लालच से आप तभी बच सकते हैं जब आपके जीवन में परमेश्वर का वचन होगा। ऐसे आप नहीं बच सकते। इसलिए अपने आप पे जब आप प्रभु के साथ चलते हैं, आप वचन को याद रखें, वचन को प्रतिदिन पढ़ें, वचन में अपने जीवन को जिए। शैतान यीशु मसीह के सामने
हार जाता है, वह वचन में हार जाता है, वह सुसाइड करवाने में हार जाता है, वह लालच में डुबाने से हार जाता है, क्योंकि परमेश्वर के वचन को गलत इस्तेमाल शैतान करता है। सवाल है कि आप वचन से किसी को भी कब हरा सकते हैं? आप सुसाइड से अपने आप को कब बचा सकते हैं? आप लालच में डूबने से कब बच सकते हैं? जब आपके जीवन में वचन याद रहेगा और उसमें आप होकर चलेंगे, तभी आप बच सकते हैं। अपने जीवन में क्या लागू करेंगे इन बातों से? हम लोग किसी भी परिस्थितियों में हो, वचन को याद रखें और उसमें चलें। जब हम वचन को याद रखेंगे और उस वचन के अनुसार, हम परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को जिएंगे, तो नहीं हमारे जीवन में किसी प्रकार की लालच आएगी, नहीं किसी प्रकार की सुसाइड आएगी, और नहीं और किसी प्रकार की बातें जो हमारे लिए नुकसान भरी हो, वो कभी नहीं आएगा। हम आशा करते हैं प्रभु इन सारी बातों से आप सबको आशीष दिए होंगे। आप सबको प्यारे प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में फिर से एक बार जय मसीह की।